साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। और क्लिक किए हैं तो थोड़ा-सा 1-2 मिनट ठहर के देखिए कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और साथ में एक बात याद रखिएगा, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ ठीक ना? इसी वीडियो के लिंक में जाएँगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, उसमें हम इसी का पीडीएफ बना कर के डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें 68 क्वेश्चन है, ठीक है, इस टेस्ट में। तो अप्लाई देते रहिए और बताते रहिए। मैसेज इसमें ज़रूर कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक है कि साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन-सा गैस भरी जाती है? जो सदा मतलब हमारे जो घर में बिजली का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो बल्ब जलता है उसमें किस चीज़ का, पहले जो बल्ब अब तो सीएफएल आ गया है, एलईडी आ गया है। इससे पहले एक रेड बल्ब था, देखे भी होंगे। तो उसमें कौन-सा गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरा जाता है, नियॉन भरा जाता है, ओज़ोन भरा जाता है, ऑक्सीजन भरा जाता है। तो इसमें से नियॉन भरा जाता है, ठीक ना? आर्गन नियॉन भरा जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा एकदम। ऑप्शन ए है कि रदरफोर्ड है, जैसे कि इसमें से दो रदरफोर्ड भी है, बेकरेल है, बोर है, मैडम क्यूरी है। तो इनमें देखिए ना कि इन दोनों में से अगर कंफ्यूज हो जाएंगे, बेकरेल और मैडम क्यूरी, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरेल ने किया था, तो इसका हो जाएगा हेनरी बेकरेल है। ठीक, रेडियो एक्टिविटी की खोज मतलब ये जो रेडियम निकला था, तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था, मैडम क्यूरी को, और इनके पति भी थे। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। रेडियो धार्मिकता जो होती है ना, ये मैडम क्यूरी है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के लिए है तो ये है हेनरी बेकरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसको ध्यान दे करके आंसर देते रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे, एक जड़त्व, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, माने किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। द्रव्य के जो मान होगा उस पे पड़ेगा, तो इसका आंसर ए होगा। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग कहाँ होगा? ध्वनि के वेग में देखिए एक चीज, वेग कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो ठोस में, ध्यान रखिएगा। ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक, 1-2 मिनट देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा ना तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ठहर के देखिए कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। देखिए, दिया हुआ है कि सूखी हवा में नमी और हवा में कम, सूखी हवा से नमी हवा से अधिक, नमी हवा से अधिक। देखिए क्या दिया हुआ है कि सूखी हवा से नमी हवा में कम, सूखी हवा में नमी हवा से अधिक, और सूखी, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा उस समय वेग ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका आंसर देखा कि सूखी हवा से नमी हवा में, नमी हवा मतलब इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, देखिए ठोस द्रव गैस ये भी हम पढ़ रहे थे, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो ठोस का होता है। द्रव का उससे थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है? उससे दूर मतलब कि गैस का होता है, दूर दूर होता है, घनत्व कम होता है। तो इसीलिए समझिए कि जहाँ ज़्यादा घनत्व होगा, तो देखिए यहाँ पे नमी हवा में घनत्व ज़्यादा होगा, जबकि सूखी हवा में नमी कम होगा। ठीक, तो घनत्व कम होगा सूखी हवा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ये भी पूछता है। जैसे मिश्रण से कई धातु पूछता है, जैसे कि जस्ता का मिश्रण किससे है, इस तरह से कई थे। स्टेनलेस स्टील हुआ, इस्पात का क्या क्या होता है, तो ये पूछता भी है। ठीक, तो इसका देखिए स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु कौन सा है? लोहा और तांबा है, लोहा जस्ता है, लोहा और क्रोमियम है, और लोहा ग्रेफाइट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में जो होता है वह लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है क्या? जैसे देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, एक पानी को बर्फ भी बनता है, बर्फ भी बनता है, बर्फ फिर उस द्रव भी हो जाता है, मतलब कि द्रव में पानी हो जाता है, जैसे द्रव हो जाएगा, और गैस भी हो जाता है, मतलब कि गैस भी बन जाता है, ठीक, वाष्प हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। एक उदाहरण है, हवा से चांदी का बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, और पानी में चीनी घुलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये कम से कम 10 ठे याद होना चाहिए। यही नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सिंदूर का हो गया, फिटकरी का हो गया, यूरिया का हो गया। ये 10 ठे, कम से कम 10 से 15 आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसका क्या है? CSO4 है, CSO4H2 है, CaSO4H2 है, ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 कोष्टबंध H2O। ठीक, तो इसका आंसर सी। आगे, नींबू खट्टा किस कारण से होता है?
नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, जैसे चींटी का हो गया, चींटी में, सिरका में, ये सब पूछता है अम्ल के बारे में, तो ये जानना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्टियरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। तो इसका नींबू का होता है साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक। सिरका में टार्टियरिक अम्ल होता है। फार्मिक एसिड चीनी के जो काटते, जिसे चींटी जो काटती है उसमें फार्मिक एसिड होता है। आगे, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मिश्रण है, ठीक। आगे, हंसने वाला या हंसने वाला गैस कौन सा है? क्वेश्चन है कि हंसने वाला गैस क्या सा है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। देखिए ऑप्शन में कौन दिया है, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन और पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन और पेरोक्साइड है, नाइट्रस, हाँ इसका आंसर डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। आगे, 11 के निम्नलिखित में से भारी धातु कौन सा है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो देखिए सबसे ज्यादा भारी मतलब ये एल्युमिनियम होता है, ठीक। आगे, जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में, जैसे जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जैसे जैसे हम लोग साबुन का प्रयोग क्यों करते हैं? साबुन का प्रयोग करते हैं कि जैसे कि जो कपड़ा साफ करते हैं तो साबुन का प्रयोग किया है, तो वहाँ पर कठोरता को कम करने के लिए होता है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि जल की कठोरता, अस्थायी कठोरता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 12 का आंसर भी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट होता है, तो अस्थायी कठोरता होता है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की अपमार्जन क्या है? अपमार्जक क्या है? ध्यान रहे, अपमार्जक क्या है? साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है। तो इसका अंदर हो जाएगा शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, अल्फा, बीटा, गामा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित कौन करता है? मतलब अल्फा करता है, बीटा करता है, गामा करता है, ये तीनों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी करते हैं तीनों, ठीक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दिया हुआ है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, वह, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्या है? नाइट्रोजन है, 78% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक, 15 का डी। आगे हम लोग देखेंगे, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, नाभिक के अवयव हैं, ध्यान रहे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आते हैं, ठीक। तो 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर सी होगा। देखिए आप ही बता रहे हैं क्यों। देखिए नाभिक में दो पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ठीक, और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक। और बाहरी कक्षा में जो चलता है वो चलता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। और वही पूछता है कि परमाणु में क्या क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन नाभिक में पूछ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब ध्यान रहे कि प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वह धन आयन होता है, न्यूट्रॉन न धन होता है न एक न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन यह होता है माइनस में। तो ये पूछता भी है, ठीक। इसी को बैलेंस बनाने के लिए प्लस माइनस होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन है, ये पूछता भी है, ठीक। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोजन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अशुद्ध जल। तो जैसे बैटरी में जो एक आता है, उसमें क्या बोलते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। तो 17 का आंसर हो जाएगा भी, ठीक। H2SO4 डाला जाता है। आगे, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या उसमें बढ़ाई जाएगी कि उसका जो कठोरता है बढ़ती जाएगी? तो कार्बन की मात्रा है, मैग्नीज की मात्रा है, सिलिकॉन की मात्रा है, क्रोमियम। तो क्रोमियम को लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा ना, तो उसकी कठोरता बढ़ती जाएगी, ठीक। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस पानी है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जल बर्फ है, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 16 का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? मतलब उपलब्ध किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है। तो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में चांदी की, ठीक। नेक्स्ट, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं? H2S हो गया, SO2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, H2S। आगे, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कौन होते हैं? देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए देखते रहिए। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कौन है? तो नाभिक अभी हम लोग देखें, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन, ठीक। और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, ये याद रहे इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इसमें देख लीजिए, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ठीक। इसका चार्ज भी है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसका माने कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस होता है, न्यूट्रल होता है, इसका नाम है, समझिए कि न्यूट्रॉन है। तब देखिए, देखिए अल्फा कण तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देखिए नाभिक में पूछ रहा है, यानी अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका आंसर ए हो जाएगा 22 का ए। नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, अभी हम लोग पढ़े थे पोटेशियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस था ना, PaSO4H2O था, H2O। तो ये ध्यान रहे कि आपको कम से कम 10 से 15 एकदम याद होना चाहिए, हम दे देंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन से हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये 10-15 याद होना चाहिए, कम से कम 10-15 है, इसे क्या आता भी है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सिंदूर का हो गया, फिटकिरी का हो गया, धावन सोडा हो गया, इसी तरह से वॉशिंग सोडा हो गया, तो ये सब होता है। भाई तो धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा यही हो गया। ये खाने वाला सोडा होता है, उसको भी याद रखना होगा, ठीक। लिखे हैं एक अथी पर, तो उसको हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम 10 से 15 याद होना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है, Na2CO3 है, NaOHCO3 है, CaOH ट्वाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी हो जाएगा, Na2CO3 होता है धावन सोडा का, Na2CO3। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, मैंने ठोस का जो कपूर है उसको कपूर को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलना है या उधरोपातन, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। जब अभी ठोस से सीधे, जब सीधे वह वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में, तो उसको बोलते हैं उधर्वपातन, उधर्वपातन, ये याद रखिएगा। इसमें एक आता है, एक 2-3 है, एक और है, कर्पूर हो गया, ऐसे करके 2-3 हम कभी याद पड़ेगा तब दिखा देंगे आपको। चलिए, दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है, हीरा है, ग्लास है, क्वार्टज है, प्लेटिनम है, तो सबसे सख्त कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे ज्यादा मतलब कि आघातवाद होता है, मतलब कि हीरा होता है सख्त, कठोरतम। आगे, निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ कहते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे ठोस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को होता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी पढ़े हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में अगर आपको जो भी क्वेश्चन सही आए, और आपको जितना भी सही होगा 68 क्वेश्चन में, तो उसका अपने ही इसमें बैंक मैसेज में आप लोग अपने मैसेज करिएगा, बताइएगा कि कितना सही हो रहा है, ठीक। चलिए, सबसे कड़ा पदार्थ, कई बार क्वेश्चन आ गया, सबसे कड़ा पदार्थ प्लेटिनम है, हीरा है, इस्पात है, पत्थर है, तो फिर हीरा आ जाएगा 27 का, 27 का आंसर भी हो जाएगा हीरा। आगे, यह कार्बन का अवयव होता है, जो हीरा होता है, हीरा कार्बन का अवयव होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अवयव होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, वनस्पति तेल है, मोबिल तेल है, किरासन है, कटिंग तेल है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। 28 का वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड न, कार्बन मोनोऑक्साइड न, मीथेन, मीथेन और नाइट्रोजन, खाना बनाने वाली गैस मीथेन और प्रोपेन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस कौन सा है, देखिए मोनोऑक्साइड होता है, उसमें सबसे खतरनाक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बी हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खान की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, खान की मैंने खाने वाली पदार्थ को, साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है, नाइट्रोजन बेंजोएट है, और बेंजोएट है, और सोडियम क्लोराइड है, तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है, मैंने अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा, लिग्नाइट है, फेरस ऑक्साइड है, सीडेराइट है, बॉक्साइड है, तो देखिए मेरे दोस्त, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ये पूछता भी है, इसका आंसर सी हो जाएगा, एडी हो जाएगा, ठीक। आगे, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किसके लिए होता है, रेडियो कार्बन की तिथि जो निर्धारित होता है, मतलब कि उसको किसी भी वस्तु का जीवन कब से था, यह किसके लिए होता है, भवन की आयु को पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु को पता लगाने के लिए, तो जीवाश्म के लिए तुम जानते थे रेडियो कार्बन का, कार्बन 14 का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 के बाद हो जाएगा 37 हो जाएगा बी, जीवाश्मों के लिए, ठीक। चलिए, यह है कि लाफिंग गैस N2O होता है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है,
SO2 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 34 का सी। आगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पी पूछता है। इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सभी का मिश्रण है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्यूटेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम में द्रवित पेट्रोलियम गैस। आगे, LPG बोलते हैं इसको, LPG। आगे, एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान भिन्न होती है। देखिए दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो इसमें 36 का आंसर क्या हो जाएगा, कि 36 का आंसर डी हो जाएगा। प्रोटॉनों की जो संख्या जो होगा समान होगा, उसको सम स्थानिक मतलब कि समान, ध्यान दीजिए, समान मतलब कि सम, और प्रोटॉनों की सम संख्या को समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, आगे, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। जो देखिए हमारे पृथ्वी पर अगर यह परत नहीं होता तो हम लोगों को कैंसर का रोग हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो परत होती है पराबैंगनी किरण को रोकती है, तो 37 का आंसर ए हो जाएगा। 38 देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है। ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा, और ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ये तो कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का मतलब ही है कि ताप बढ़ेगा, तो 38 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है। ठीक है, देखिए इसमें ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का 3 पार्ट में होता है। ठीक है, 3 पार्ट में, तो ऊपरी परपटी होता है ना, इसको सियाल सीमा निफे होता है। सियाल पहला है, सियाल ऊपर से, सियाल सीमा और निफे, नीफे। ठीक, निकिल और फेरस होता है यहाँ पे निकिल फेरस होता है, इसमें सीमा और सियाल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसमें क्या कह दिया, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए। ये आप लोगों को भूगोल में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, कोई भी पढ़ा होगा, इसमें से बहुत लोग पढ़े भी होंगे तो समझते होंगे। सियाल सीमा निफे, ये चीज याद रखिएगा, सियाल सीमा निफे। तो ऊपरी परत में सियाल होता है, तो बीच में होता है सीमा, और निफे होता है केंद्र पर, यहाँ केंद्र पे निफे होता है। तो निफे का मतलब कि निकिल और फेरस होता है, सिलिकॉन और सीमा मतलब, और सियाल मतलब कि हो गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक, चलिए आगे, दिया हुआ है 40 नंबर की, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। कार्बन का विशुद्ध रूप 2 होते हैं। कार्बन का जो विशुद्ध रूप होंगे, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और दूसरा होता है हीरा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इसका 40 का आंसर हो जाएगा डी, हीरा। यह कठोरतम धातु भी है, सबसे कठोरतम धातु भी है हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण रेशा नहीं है, संश्लिष्ट रेशा नहीं है, रेयान है, नायलॉन है, रुई है, पॉलिएस्टरीन है, तो 41 का सी हो जाएगा, रुई। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे प्रमुख कौन सी गैस होती है। प्रमुख नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक, और 21% ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। और इसके बाद से 0.03 ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद से जो बचते हैं सब अन्य गैस होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रमुख गैस क्या है, तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम ओलेट है, सोडियम एंडेसिल सल्फेट है, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, याद रखिएगा। बायोगैस में मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। देखिए आप लोग यही से पूछे थे, देखिए आप लोग बताए थे ना कि 10 से 15 आप लोगों को याद करना होगा, क्या क्या, 2 चीज, उसका सूत्र और प्लस में उसका रासायनिक नाम। ठीक, तो दिया है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है।
नेक्स्ट है परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? परम शून्य जो ताप होता है बराबर होता है किसके? तो -273.26 होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 का डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिटकरी में पानी मिलाई जाती है तब। सेंडिमेंटल दर बढ़ जाते हैं रंग हटाने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, स्वाद मीठा लाने के लिए। तो 47 का आंसर हो जाएगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? फैराडे है, स्टोनो है, डाल्टन है, अवगाद्रो है। तो इसका आंसर 48 का आंसर भी हो जाएगा स्टोनो। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी में बाहुल्य तत्व। देखिए अब इसमें दे दिया है दोनों, पर्पटी में सियाल हो गया ना, सियाल, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो दोनों दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बाहुल्य चीज पूछ रहा है, तो इसका आंसर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, बाहुल्य जो तत्व है ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला कौन सा है? न्यूट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन है। और इसमें तो देखिए ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, ये याद रहना चाहिए। पर से प्रोटॉन, ईटा, ईटा मतलब कि ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन याद रहना चाहिए। और थॉमसन, थॉमसन, और नाच न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का हो गया चैडविक, चैडविक हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए पर रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, इसका हो जाएगा ई, रदरफोर्ड हो गया किसका? प्रोटॉन का, प्रोटॉन का। और थॉमसन हो गए किसका? न्यूट्रॉन, ये चैडविक हो गया न्यूट्रॉन का, और थॉमसन जे जे थॉमसन, नाच, चैडविक हो गया, थॉमसन, हाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, अभी बता रहे थे हम भूल गए। ठीक, तो जे जे थॉमसन हो गया इलेक्ट्रॉन, जेम्स जेम्स चैडविक हो गए न्यूट्रॉन, और रदरफोर्ड हो गए प्रोटॉन। ठीक, अब देखिए दिया है कि किसका उच्चतम गलनांक है। अब एच का है, NaCl का है, NH3 का है, CaCl3 का है, तो 51 का भी हो जाएगा, NaCl का होता है। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, यह होता है NaCl। ठीक, आगे, जब स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है, जल स्नेहक के कोलाइडी को जाना जाता है जल स्नेही के रूप में, द्रव स्नेही के रूप में, द्रव विरोधी के रूप में, जल विरोधी के रूप में। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, द्रव स्नेही के रूप में। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है न घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसका निश्चित है कि उसका जंग लगने पर उसका भार बढ़ेगा, तो इसका आंसर ये होगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव है, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है इसी में, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा, बायोगैस का मीथेन। तो 55 का मतलब कि 55 का डी हो जाएगा। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य। नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का हो जाएगा सोलर पैनल, मतलब सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन, एल्बुमिन है, कैसीन है, इंसुलिन है, थायमिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 58 का आंसर क्या देखेंगे? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? देखिए पारा जो होता है ना, देखिए लोहा है, चांदी, तो ठोस हो गया। जिंक भी जो हम लोग खेत में छिड़ते हैं तो वो भी ठोस अवस्था में हो गया, तो इसका आंसर पारा हो गया। और पारा कहाँ पे प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर में जो देखते होंगे पारा, तो उसी में प्रयोग किया जाता है। कठोर जल, कठोर जल है, H2O होता है, उसको बोलते हैं। समुद्र जल है, वर्षा जल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो 60 का आंसर हो जाएगा कठोर जल है, ई। नेक्स्ट, गैस कार्बन का भौतिक अवस्था होती है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, अर्ध ठोस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए हो जाएगा, ठोस। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए की जाने वाली, मतलब कि जो गैस है लाने वाली, उपयोग में लाने वाली गैस का नाम बताइए। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन गैस पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर 62 का डी हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गैस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? ठोस स्नेहक के रूप में, लेड है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, पोटेशियम क्लोराइड है, स्नेहक के रूप में। ठीक, तो ये हो जाएगा 63 का सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, एथीन के बहुलीकरण में मिलता है पॉलीएथिलीन, बेकेलाइट, रबड़ गोंद, तो 64 का आंसर ये हो जाएगा पॉलीएथिलीन।
जल की कठोरता मापा जाता है, TDS से होता है, EDAT तरीके से वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा, समान तरीके द्वारा, सभी तरीकों द्वारा जल की जो कठोरता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती थी? EDAT के तरीके से नापा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, स्कंदन द्वारा, अपवहन द्वारा, अवशोषण द्वारा शुष्क घोल बना करके। तो 66 का आंसर हो जाएगा स्कंदन द्वारा। यह निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? वायु का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 67 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, यह 21% पाया जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03 है, 003 है, ऐसे है। ठीक, लोहे के इस्पात को बदलने के लिए निम्नलिखित कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के रंगा का, मैग्नीज का, निकेल का, कैडमियम का। तो 68 का जो हो जाएगा सी होता है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो 68 हम लोग वीडियो 68 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और अंत में बताइएगा, इसी मैसेज में करिएगा मैसेज कि हम कितना क्वेश्चन आप सही कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।